बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्सप्रेसिंग द केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ samples and the formula of the substance involved in a chemical reaction। इसके बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में कि रिएक्शन कैसे होता है। पहले तो हम देखें कि हम अपनी लैंग्वेज में सिंपल वर्ड में देखें कि जंग कैसे लगता है। एटमॉस्फेयर में रह के उसको पानी लगता है, लोहे को पानी लगेगा तो हम बोलते हैं कि जंग लग गया। लेकिन हम उसमें केमिस्ट्री की ज़बान में क्या लिखेंगे, Fe जो है वो रिएक्ट करे, मतलब आयरन जो है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वाटर में मॉइस्चराइज़र भी है, उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा। हम अपने केमिस्ट्री की इसमें देखते हैं। लेकिन क्या है इसमें केमिकल इक्वेशन में, मैंने इसके पूरे नोट्स बनाए इस पूरे टॉपिक के, ताकि आपको ईजी होकर समझ में आ जाए। ये है केमिकल इक्वेशन के नोट्स। केमिकल इक्वेशन के नोट्स क्या है, द सिंपल मेथड टू एक्सप्लेन। ये क्या है, सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, बताता है, डिस्क्राइब करता है द फार्मूला। कोई भी फार्मूला जैसे कि कार्बन का है वो मैं आपको बताती हूँ, एज अ सैम्पल ऑफ एलिमेंट। कोई भी सैम्पल है एलिमेंट का, जैसे कि मैंने लिया था अभी Fe आयरन लिया था, रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन के साथ से किया, तो उसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जंग लगा था। और ये हम किस में पढ़ के आए थे, टॉपिक पढ़ के आए थे, केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन में पढ़ के आए थे, जिसमें उसकी टाइप्स भी थी, डिकम्पोजिशन भी था। ये इसकी 5 टाइप्स हम पढ़ के आए थे। अब जो है एनी सैम्पल्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। वी राइट ऑलवेज अ लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जैसे कि मैं आपको ये एरो ये दे रही हूँ, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस यहाँ ये वाली ऐसा समझो कि हमारे पास ये साइड जो होगी हमारी रिएक्टेंट होगी, और ये साइड जो होगी हमारी प्रोडक्ट होगी। ये जो है ये क्या होगी, रिएक्टेंट होगी, और ये होगी प्रोडक्ट होगी। ये कौन सी है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड। अब जो है वी राइट ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है। एंड व्हेन एनी रिएक्शन, और कोई भी रिएक्शन होता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट साइड जो है वी कैन राइट ऑलवेज राइट साइड, वो क्या होगा, राइट साइड होगा। एंड वी आइडेंटिफाई, उसे हम मालूम कर सकते हैं, द वेयर वॉज आ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वी पुट द एरो, और उसको हम क्या करेंगे, अब देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। अगर हम केमिकली देखें तो हम केमिस्ट वाले क्या करते हैं कि उसमें सेंटर में क्या करते हैं, एरो डालते हैं। इसमें रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल मतलब, और इरिवर्सिबल रिवर्स नहीं हो सकता। अब जो है जैसे कि हमने केक की एग्जांपल ले लेते हैं, या कॉफ़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। केक हमने बेक किया, सब कुछ उसका प्रोसेस किया, माइक्रोवेव में रखा, फिर हमारे पास जो हो गया केक की फॉर्म में आ गया, सॉलिड की फॉर्म में आ गया था, पहले लिक्विड की फॉर्म में था, देन सॉलिड की फॉर्म में आ गया था, तो वो हमें पहले जैसे नहीं मिल सकता। अब जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्स होके हमें मिले। अब जो है मैंने बर्फ मैंने ली, उसको हमने पानी की फॉर्म में ले लिया, पानी टेम्परेचर हीट दी तो पानी की फॉर्म में हमें आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। देन हमें रिएक्टेंट की फॉर्म में लेके जाना है, तो हमने क्या किया, उसको हमने डिफ्रीज कर दिया। देन हमारे पास वही आ गया, रिएक्टेंट के फॉर्म में आ गया। रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट जो कन्वर्ट हो गई थी रिएक्टेंट में। ये सिंपल मेथड हो गया। And we identify the where was a reactant and product, we put the arrow, and that
वी आइडेंटिफाई द इजीली, और हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एरो हम क्यों डालते हैं? क्योंकि हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। हेड साइड जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है, एंड टेल साइड जो है वो रिएक्टेंट है। एंड ये हो गया ये यूजिंग द सिंगल एरो। और हम क्या करते हैं? सिंगल एरो डालते हैं कि जो रिएक्शन जो है हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, देन अब वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। एंड डबल एरो का भी हम कंडीशन होती है तो हम डालते हैं कि डबल एरो का मतलब ही यही है कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है और प्रोडक्ट भी ही रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? काइंड ऑफ द रिएक्शन है, किस समय रिएक्शन की। अब जो है फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हाइड्रोजन के, जब रिएक्ट करेंगे वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब जो इसके सिंपल वर्ड में इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो रिएक्शन जो है हम परफॉर्म करवाते हैं तो हम केमिस्ट वाले क्या करते हैं? उसको इसकी केमिकली देखते हैं, इंटरनली देखते हैं कि उसको कोई भी चीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है। जंग का देखा तो वो जंग कैसे लग रहा है, तो उसको पूरा हमने क्या किया है? देखा है केमिकल फॉर्म में। अब जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का भी डिफरेंस रखा था वो एरो के साथ। अब जो है डबल एरो और सिंगल एरो का क्या मतलब था? सिंगल एरो, डबल एरो का और सिंगल एरो का मतलब ये है कि जो सिंगल एरो का मतलब है कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और प्रोडक्ट जो, अब डबल एरो का मतलब है कि जो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल भी है, दो हमने किसके लिए रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए जो रिएक्ट करें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, और तो हमारे पास क्या आ जाता है? दो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या आ जाते हैं? ऑक्सीजन के, वाटर के आ जाते हैं। कैसे आते हैं? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। इन केमिस्ट्री, और केमिस्ट वाले क्या करते हैं? इन केमिस्ट्री में वी रिप्रेजेंट, हम मालूम करते हैं, उसको लिखते हैं किस में? क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? इन केमिस्ट्री वी रिप्रेजेंट दिस केमिकल रिएक्शन, उसको केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं इन द फॉलोइंग इक्वेशन, जो हमें क्या दी गई है? नीचे इक्वेशन दी गई है। अब जो है ये हमारे पास, अब जो है यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल किसके लिए थे? हाइड्रोजन के लिए थे, जो हम इसने कहा कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख लिया। अब जो है वन मॉलिक्यूल किसका है? ऑक्सीजन का। यहाँ पे कोई, यहाँ पे कितने? टू मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन को, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब वन है, और यहाँ पे टू हो गया। अब वो कैसे हमारे पास कि हमने बैलेंस भी की थी और इक्वेशन को बैलेंस भी किया, देन हमारे पास प्रोडक्ट भी मिल गई। अब जो ये पहले रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट है, ये एरो बता रहा है कि रिएक्टेंट से पहले क्या था और प्रोडक्ट जो है वो हमें मिली। अब जी क्या है? वो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और हम ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके हमारे पास वाटर बना रहे हैं। एल जो है वो लिक्विड है। अब बिफोर द एरो दिस रिएक्शन इज रिएक्टेंट। बिफोर मतलब एरो से पहले जो है वो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट है। एरो के बाद जो है आफ्टर द एरो द राइट साइड इज प्रोडक्ट, और वो जो राइट साइड है एरो के हेड वाली जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट है। द फ्रंट साइड ऑफ एनी नंबर, और दूसरी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी फ्रंट साइड हो किसी भी एलिमेंट की या फार्मूला कोई भी दिया गया हो, वो हमारे पास क्या होगा? वो कोफिशिएंट होगा। वो कैसे होगा? जैसे कि मैं आपको अगेन बताती हूँ, द कोएफिशिएंट नंबर इज शो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, और जो है कोफिशिएंट नंबर जो है वो हमें इन्फॉर्म करता है, मतलब बताता है कि इतने जो रिएक्शन में रिएक्टेंट यूज़ किए गए हैं। जैसे कि हमारे पास 2 दिया गया है ये, तो ये कोफिशिएंट है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, मतलब कि यहाँ पे 1 जो है ऑक्सीजन का एक कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे कितने? 2 है, तो हमारे पास 2 जो है मॉलिक्यूल्स के हैं, तो वो हमारे पास कोफिशिएंट है। इंडिकेट द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट वी शो द
अब हम इसे क्या कैसे कर सकते हैं, रिएक्टेंट को मालूम कर सकते हैं, जो भी इंडिकेट कर सकते हैं स्टेट कि वो लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, वो हम मालूम कर सकते हैं। अब जो कार्बन है वो हमारे पास सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास गैस है, और हमारे पास क्या मिला हमें, जब कार्बन ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वो भी क्या है, गैस है। रिएक्टेंट कंडीशन आर रिटन ऑन द एरो। जो रिएक्टेंट कंडीशन है वो समटाइम हम क्या करते हैं, रिटन करते हैं ऑन द एरो। फॉर एग्जांपल व्हेन वी हीट, जब हम हीट करते हैं किसी भी रिएक्शन को, तो जो हीट का जो प्रोसेस होता है वो एरो के ऊपर लिखा जाता है, जैसे हम, और रिएक्टर शो द कैपिटल लेटर, उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, डेल्टा प्लेस ऑन द एरो, और एरो के ऊपर आता है, जैसे कि CaCO3, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है। अब जो है इसने हमने इसको क्या किया है, हीट किया। हीट जब किया तो हमारे पास क्या आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सॉलिड है, ये भी गैस है। सम टाइम वी हीट द रिएक्टेंट, और कुछ टाइम हम हीट करते हैं कोई भी रिएक्टेंट को, एंड सम टाइम वी यूज़ द कैटलिस्ट, और सम टाइम हमें क्या होती है, नीड होती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट क्या होता है, जो करता है सेकेंडरी सोर्स होती है, और जो है वो प्रोसीड करता है हमारे प्रोडक्ट तक ले जाने के लिए, जैसे कि हमने स्टेबलाइजर ले लिया, एसी का लो या फ्रिज का। एसी के लिए पहली सोर्स क्या है, लाइट होनी चाहिए। देन हमें उसे वोल्टेज कंप्लीट देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं। वो क्या है, वो जैसी कंडीशन में होता है वैसे ही होता है ना, ऐसे तो वो क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट है। जैसी भी कंडीशन में हो मतलब जैसे उसकी कंडीशन थी वैसे ही निकले, तो वो क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट में हमने कैसे सालन हम कभी बना रहे होते हैं, उसमें क्या आता है, नमक ज़्यादा चला जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, जैसी कंडीशन में हम रखते हैं उसको, वैसी कंडीशन में हम लेते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट इज फॉरवर्ड द रिएक्ट, और कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड करता है, आगे करता है, प्रोसीड करता है रिएक्शन को। एंड कैटलिस्ट इज सेकेंडरी सोर्स, और कैटलिस्ट जो है वो सेकेंडरी सोर्स होती है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है हमारे पास, ऑक्सीजन भी हमारे पास 1 है, और ये क्या है, Pb, ये क्या है, ये जो है हमारे पास जो है वो, ये भी क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट है, जो क्या कर रहा है, रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ये मिली। अब जो है मैंने आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझाई थी कि NaCl। अब जो दूसरी एग्जाम्पल है, फ्रीक्वेंटली मतलब कसर से, अनदर एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंटली यूज इन एक्यू शो करता है लिक्विड फॉर्म, एक्वस, शोइंग दैट द सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वाटर में लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। NaCl है, NaCl वो सॉलिड है, जब उसको वाटर के साथ किया तो हमारे पास एक्वस फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया। और जो है हमारे पास ये हमने डिस्कशन ये की, इफ़ द रिएक्टेंट इन हीटेड, जब रिएक्ट को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बोथ द सैम्पल्स आर प्लेस्ड ऑन द एरो, तो दोनों के सैम्पल्स क्या हो जाएंगे, बोथ ऑन द एरो। हीट क्या है, अब यहाँ पे क्या करें, हीट का मतलब डेल्टा आ गया, और कैटलिस्ट हमें ये मिल गया। तो हमने क्या किया, ये रिएक्टेंट लिया, और उसको हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने दोनों चीज़ें हमने कैटलिस्ट ली, मतलब वो अपनी सेम कंडीशन में आ जाए लेकिन वो अपना काम पूरा करें। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे नोट्स आपको समझ में आ गए होंगे। कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।